बिजनेस स्टडी यूनिट 4 प्लानिंग यानी कि नियोजन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही बनता है कि प्लानिंग होती क्या है, नियोजन होता क्या है। देखो, जो भी एंटरप्राइजेज होते हैं, उपक्रम यानी कि कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस में जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, उद्देश्य जिसके लिए बिजनेस किया जा रहा है, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पहले से ही हमें कुछ सोचना पड़ता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये किसके द्वारा किया जाएगा। ये सब हमको क्या करना पड़ता है, पहले से ही सोचना पड़ता है। अगर हम ये सब पहले से नहीं सोचेंगे कि क्या करना है, आपको ये नहीं पता क्या करना है, तो फिर करोगे क्या, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाएगा। अगर ये हम पहले से नहीं सोचेंगे तो अपने जो भी हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्ट हैं, जो भी हमारे उद्देश्य हैं, हम उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी मतलब फ्यूचर में किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रेजेंट टाइम में यानी कि पहले से ही ये सोच लेना, इसका एक फॉर्मेट यानी कि रूपरेखा बना लेना कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये किसके द्वारा किया जाएगा। ये सारा का सारा जो फॉर्मेट बनाते हैं, रूपरेखा बनाते हैं, इसी को हम लोग प्लानिंग कहते हैं, नियोजन कहते हैं। बात समझ आ रही है। अब ये प्लानिंग और केवल बिजनेस में ही नहीं की जाती। अगर आप देखोगे तो प्लानिंग रियल लाइफ में भी की जाती है। ये बहुत परवेसिव होती है, यानी कि बहुत व्यापक होती है। ये हर जगह, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, लाभ कमाने वाली संस्थाएं जिन्हें आप लोग बिजनेस कहते हो, या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, गैर लाभकारी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, मंदिर हो गए, ठीक है, कोई अनाथालय है, वृद्धाश्रम है, ओल्ड एज हाउस, चाइल्ड एज हाउस, विडो हाउस है, इन सब का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता। लेकिन प्लानिंग इनमें भी की जाती है। आपके घर में भी प्लानिंग किया जाता है। मान लो अगर महीने में कोई, मान लो किसी के यहाँ महीने में सैलरी आई, तो अब इस पैसे को हमें 1 महीने चलाना है, इन फ्यूचर अगली 1 तारीख तक चलाना है। तो अब इसमें से क्या क्या खर्चे किए जाएंगे और कहाँ कहाँ हमको पैसा खर्च नहीं करना है, इन सब की सोच जो है पहले से ही तय कर ली जाती है कि भाई हमें क्या सोच, पहले से सोच लो कि हमें ये पैसा कैसे खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, कब खर्च करना है, किसके द्वारा खर्च करना है। पहले से ही हम लोग प्लानिंग करके बैठते हैं। कितना पैसा आ गया है, अब इस पैसे में से हमको ये खर्चा भी करना है, ये भी खर्चा करना है। अच्छा, शादी आने वाली है तो उसके लिए इतना पैसा अलग निकाल के रखना है, घर का खर्च चलाने के लिए इतना पैसा अलग निकाल के रखना है, बिजली का बिल, इनका बिल, उनका बिल, सबका बिल, दूध का है, ये सब पहले से ही प्लानिंग करी। ठीक, हम जैसे मान लो मैं अगर अपने बिजनेस की बात करता हूँ तो मैं भी प्लानिंग करता हूँ। मुझे भी प्लान करना पड़ता है 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 6 दिन पहले कि किस दिन मुझे क्या पढ़ाना है, किस दिन मुझे टेस्ट लेना है, और ये सब पहले से ही प्लान किया हुआ होता है, पहले से ही सोचा हुआ होता है। बात समझ आ रही है। तो फ्यूचर में, भविष्य में किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम जो प्रेजेंट टाइम में ये सोचते हैं या उसका फॉर्मेट बनाते हैं कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, यही हमारी क्या कहलाती है, प्लानिंग कहलाती है। आप लोग भी जब अभी यानी कि सुबह मान लो पढ़ के गए, या एक दिन पहले आप पढ़ के गए थे, तो आपको रात में ही ये आपने सोच लिया होगा कि सुबह हमें कितने बजे उठना है, हम कितने बजे तक तैयार हो जाएंगे, कौन सी हमको किताब, कौन सी कॉपी लेकर के जाना है, क्या पढ़ाएंगे सर, तो उसी के हिसाब से हम अपने रजिस्टर नोट्स लेकर के जाएंगे, कितने बजे घर से निकलेंगे और कोचिंग हमें कितने बजे तक पहुंचना है। ये सब आपने पहले से ये फॉर्मेट बना लिया था, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, प्लानिंग हो गया। आप लोगों ने अपने ग्रुप में, दोस्तों में कुछ एक अभी आज क्या तारीख है, आज 1 तारीख है, आने वाली 15 तारीख को आप लोगों ने प्लान किया, जब यहाँ फिर से वही आ रहा है, प्लान किया है कि हमको मूवी देखने जाना है। तो अब पहली बात तो क्या करने जाना है, क्या करना है, तो मूवी देखना है। कब देखना है, आने वाली 15 तारीख को देखना है। कैसे देखना है, कैसे जाएंगे, कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा पैसे को, या कोई एक ही पैसा पूरा एफर्ट्स करेगा, सब पहले से रूपरेखा बना ली। इसे क्या कह रहे हैं हम लोग, प्लानिंग कह रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लानिंग का मतलब क्या हो गया, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो पहले से ही एक रूपरेखा बना ली जाती है कि उस जो हमें उद्देश्य प्राप्त करना है कि ये कब, कैसे, कहां और किसके द्वारा किया जाएगा, या किन किन साधनों के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि हमें जो उद्देश्य प्राप्त करना होता है उसमें हमको क्या चाहिए होते हैं, कुछ रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, कुछ साधन चाहिए, जिन साधनों से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। तो वो सारे के सारे साधनों का
भी हमको पहले से प्लानिंग करना होता है कि हमें कौन से साधन चाहिए। एक डेफिनेशन है कुंटस और डोनल की, तो क्या कह रहा है कुंटस और डोनल, देखते हैं जरा। प्लानिंग इज अ डिसाइडिंग इन एडवांस, यानी कि प्लानिंग एडवांस में डिसाइड कर लेता है, प्लानिंग पहले से ही ये निश्चय कर लेता है, डिसाइड कर लेता है, यानी कि सोच लेता है, एक फॉर्मेट, एक रूपरेखा बना लेता है। व्हाट टू डू यानी क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, एंड हु इज टू डू इट यानी कि इसे कौन करेगा। प्लानिंग ब्रिज है, प्लानिंग एक पुल है। क्या? प्लानिंग ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो, यानी कि प्लानिंग एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है कि हम आज कहां हैं और हमें जाना कहां है, यानी फ्यूचर में हमको कौन सा ऑब्जेक्ट अचीव करना है, भविष्य में कौन सा उद्देश्य प्राप्त करना है, उसके लिए जो आज हमने प्लानिंग बनाई है, तो ये जो प्लानिंग बनाई है जिस पर हम काम करेंगे, ये एक पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। हमें मार्च में पेपर देना है, कब देना है? मार्च में पेपर देना है, और हमने अभी मान के चलते अभी जून चल रहा है, तो अभी हमने जून में ही प्लानिंग कर ली, जून में ही प्लानिंग कर ली कि हमें कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसके द्वारा पढ़ना है, कौन कौन से साधनों से पढ़ना है, और जब इस पर हम काम करते जाएंगे तो अपने हमारा जो भी यहाँ ऑब्जेक्ट है कि हमको अच्छे नंबर से पास होना है, अच्छे पेपर देना है, उस ऑब्जेक्ट को अचीव कर लेंगे। तो ये क्या है? ये प्लानिंग पर जो काम कर रहे हो, ये एक ब्रिज का काम कर रहा है। बात समझ आ रही है? तो प्लानिंग क्या होती है आपको समझ आ रहा है? अब ये प्लानिंग की अगर हम बात करें तो प्लानिंग एक गोल ओरिएंटेड होता है, यानी कि लक्ष्य प्रधान होता है। प्लानिंग जब भी की जाती है तो इसका एक कोई ना कोई लक्ष्य होता है। अगर मुझे बिजनेस में मान लो नंबर 1 कंपनी बनाना है, तो ये मेरा लक्ष्य है, और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूंगा? प्लानिंग करेंगे हम। तो गोल ओरिएंटेड है, लक्ष्य प्रधान है। कोई भी उद्देश्य नहीं है अगर आपका, आप प्लानिंग नहीं करोगे। दूसरा अगर अपन देखें तो एक ये परवेसिव एक्टिविटी है, यानी कि व्यापक क्रिया है। मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट बिजनेस में जो मैनेजमेंट किया जाता है, यानी कि जो मैनेजरों के द्वारा काम किया जाता है, तो अलग अलग लेवल है। टॉप लेवल मैनेजमेंट अलग है, लोअर लेवल मैनेजमेंट अलग है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट अलग है, यानी कि सुपर सीनियर है, फिर कुछ मिडिल में है, बीच उनसे छोटे हैं, और कुछ और उनसे जूनियर हैं जो कि वहां काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैनेजमेंट के हर लेवल पर प्लानिंग जरूरी होती है, नेसेसरी होती है, आवश्यक होती है। विदाउट प्लानिंग कोई भी काम 100% सक्सेस हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये फ्लेक्सिबल होती है प्लानिंग, यानी कि लोचशील होती है। लोचशील का मतलब होता है जिसकी अवस्था में, जिसके स्टेट में कुछ चेंजेस किए जा सके, ठीक है ना। अगर मैं कोई एक वायर लेता हूं, तार, तो तार को अगर हम मोड़े तो वो मुड़ सकता है, इसका मतलब वो फ्लेक्सिबल है, लोचशील है। लेकिन अगर मैं डंडा ले लेता हूं कठोर, और इसको अगर मैं मोड़ता हूं तो ये मुड़ेगा नहीं, तो इसका मतलब ये रिजिड है, कठोर है, फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं किसी भी एक रजिस्टर जैसे मैंने लिया मान लो, और इसको मैं मोड़ सकता हूं, ये फ्लेक्सिबल है, इसको मोड़ सकते हैं। तो ऐसे ही प्लानिंग भी क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है, लोचशील होती है। कंडीशन के हिसाब से, यानी कि जो परिस्थिति है उसके हिसाब से हम अपनी प्लानिंग का एक दूसरा ऑप्शन रखते हैं और अपनी प्लानिंग को चेंज भी कर सकते हैं। हमने प्लान किया था कि इस तारीख को हमें ये काम करना है, और इनकेस अगर उस दिन कोई ऐसी स्थिति बन गई कि उस दिन वो कोई भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम आई और उसे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई ना कोई दूसरा रिसोर्सेस होगा, दूसरा कोई ना कोई साधन होगा, उसके द्वारा काम कर सकते हैं। या उस दिन ना काम करते हुए एक दिन पहले या एक दिन आगे काम कर सकते हैं। कोई ना कोई एक ऑप्शन हमने ढूंढ के रखा है, पहले से ही ये सोच करके रखा है, इसीलिए वो प्लानिंग है। कहानी समझ में आ रही है? प्लानिंग हमेशा क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी भी खत्म नहीं होती। बिजनेस में, एंटरप्राइजेस में, यानी कि उपक्रम में डे बाई डे, यानी कि रोज दिन दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते हैं, और उन कार्यक्रमों के लिए, उन काम के लिए, उन एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें रोज प्लानिंग की आवश्यकता होती है। आज कुछ भी काम किया तो अब कल के लिए सोच लिया जाएगा कि कल क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और किसके द्वारा किया जाएगा, और कौन कौन से रिसोर्सेस के द्वारा किया जाएगा। जब वो कल आ जाएगा तो वो फिर आज बन जाएगा, तो फिर हम अगले कल के लिए प्लानिंग कर लेंगे कि कल हमें कौन कौन से काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, और किन किन रिसोर्सेस के। और ये तब तक चलता रहता है प्लानिंग जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलता है। जब तक बिजनेस चलेगा तब तक आपकी प्लानिंग चलेगी। आप ऐसे मान के चलो कि ये प्लानिंग रियल लाइफ में भी चलती है। जैसे अभी इस साल के लिए कुछ प्लान किया गया है, आपका ऑब्जेक्ट है अच्छे नंबरों से पास होना, तो आप लोगों ने प्लान किया है कि हमें कौन कौन से रिसोर्सेस से पढ़ना है, किन किन किताबों से पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसके द्वारा पढ़ना है,
और उस प्लानिंग पर जब आप काम करोगे तो अपने उद्देश्य को प्राप्त करोगे। घर में मम्मी है, वो रोज प्लानिंग करती है, आज तो सब्जी बन गई, अब कल क्या बनेगी, तो कल की प्लानिंग, सुबह क्या काम करना है, फिर दोपहर में उनके यहाँ भी जाना है, उनके यहाँ से ये बुलावा आया है, निमंत्रण आया है, तो हमें कितनी जल्दी काम करना पड़ेगा, तुम कितने बजे आओगे, उसी के हिसाब से हम तैयार रहेंगे। ये सब पहले से ही प्लान कर लिया जाता है, ठीक है ना। हम भी प्लान करते हैं, यानी कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करते हैं कि हमें कैसे सर्विस देना है, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, किन किन रिसोर्सेस के द्वारा पढ़ाना है। अगर आपको आईएमपी क्वेश्चंस देना है, कुछ टॉपिक्स बताना है, तो कौन कौन से वो रिसोर्सेस होंगे जहां से हम आपको टॉपिक्स को बताएंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये सब प्लानिंग कहाँ की जाती है, पहले से ही कर ली जाती है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान में हम लोग प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग हमेशा प्रेजेंट में ही की जा सकती है, ध्यान रखना। पास्ट में कभी प्लानिंग नहीं की जा सकती। अभी 2 दिन पहले की प्लानिंग कर लो, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आज 1 तारीख है, अभी कल 30 निकली, 29 निकली, चलो 28 तारीख की प्लानिंग करो, कैसे कर सकते हो? वो दिन जा चुका है, खत्म। तो प्लानिंग आज कर सकते हो, और किसके लिए कर सकते हो? फ्यूचर के लिए कर सकते हो। फ्यूचर में भी प्लानिंग कर सकते हैं, पर जब वो फ्यूचर वो दिन आएगा तब। पर प्लानिंग कब की जाती है? वर्तमान में की जाती है। और किसके लिए की जाती है? फ्यूचर हमारा कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई उद्देश्य होता है, उसको प्राप्त करने के लिए की जाती है। मैंने अभी वर्तमान में, आप लोगों ने एक प्लान किया कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो ये आपका उद्देश्य है कि वो फ्यूचर में आपको उद्देश्य अपना प्राप्त करना है। तो उसके लिए प्लान आपने आज से किया कि मुझे अभी 12th में क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए जो मुझे वहां हेल्प करेगा, फिर मुझे कैसे पढ़ना है, किसके द्वारा पढ़ना है, कब कब पढ़ना है। ये सारी की सारी जो प्रोसेस आपने पहले से ही सोच करके रखी है और उसी बेस पर आप काम कर रहे हो, ये सारा का सारा प्लानिंग। क्लियर है? यहां तक नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? तो प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग कुछ नहीं होता। नॉर्मली हम जब फ्यूचर में या भविष्य में जो भी उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए प्रेजेंट में यानी वर्तमान में ही पहले से ही एक रूपरेखा बना लेते हैं, एक फॉर्मेट बना लेते हैं कि हमें क्या करना है, व्हाट टू डू, कैसे करना है, हाउ टू डू, कौन करेगा इसको, हु इज टू डू इट, या किन रिसोर्सेस, किन साधनों के द्वारा किया जाएगा। ये सब पहले से सोचना, प्लानिंग। ठीक है।